एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आई हूँ मेरी दीदी के घर। तो मेरी दीदी आपको एक कहानी सुनाएगी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है बोलने से पहले 100 बार सोचो। बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कहानी है। एक रेगिस्तान के सूखे इलाके का निवासी नदी के किनारे पर बसे हुए एक हरे भरे गांव में आया। वहां के सदा सुहाने कुओं का ठाट देखकर वह तो हक्का बक्का रह गया। रेगिस्तान में धान से भी पानी की कदर ज्यादा। धान खुला पड़ा रह सकता है, पर पानी के ताले लगाए जाते हैं। वो जब एक ऐसे कुएं पर आया तो उसकी अक्ल ही चकरा गई। घननन घननन करता गोल घूमता रहट फिरता है। पनड़ी से खन खन आवाज के नगाड़े बजते हैं। घड़ियों की खड़ों के अनंत माला खल खल पानी छलका है। लीपा पोती चिकनी पानी की नालियां जिनमें पानी रपट दौड़ता है। पौष माह के महीने में गर्म पानी से निकलती भाप का अजीब नजारा। रेगिस्तान का वासी ये नजारा देखकर चौकन्ना हो गया। बहते नाले में हाथ डाला, सुहाता गुनगुना पानी, कुल्ले किए, हाथ पैर धोए और ठीक तरह से मुंह धोया। मन में सोचा कि यहाँ तो स्वर्ग है। स्वर्ग तो पूरा यही है। पूरा प्रसन्न होकर वह कुएं के सागरी यानी जो कुएं पर काम कर रहा था उसके पास आया। चकित होकर खलखल करती घड़ियों की ओर माला को देखकर कहने लगा। बहुत देर देखने के बाद उसने सागरी से आश्चर्य के साथ पूछा, भैया, इन घड़ियों का तो अंत ही नहीं। ये माला कितनी लंबी होगी। कुएं का सागरी जरा मस्करा था। रेगिस्तानी की बात सुनकर वह जोर से हंसा। फिर बोला, तुझे इतनी भी खबर नहीं। घड़ियों की ये माला तो 7 पाताल तक घेरी है, फिर अंत कैसे आएगा। बात सुनकर रेगिस्तानी का तो सिर ही चकरा गया। कुएं पर उसी गांव के 4-5 आदमी बैठे हुए थे। रेगिस्तानी के भोलेपन पर वह सभी हंसे। रेगिस्तानी ने उसके बात पर पूरा विश्वास कर लिया। उसने आश्चर्य से फिर पूछा, भाई, इन घड़ियों को भरता कौन है। सागरी मिस्करी करता हुआ बोला, घड़िया भरता है तेरा बाप। तुझे इतना भी नहीं पता। पिछले साल तेरे बाप को घड़िया भरने के लिए ही तो नौकरी पर रखा था। रेगिस्तानी ने भोलेपन से कहा, मेरा बाप अंदर बेटा सर्दी में ठिठुरता होगा। रेगिस्तानी के कंधे पर एक बढ़िया कंबल था। तो सागरी ने कहा, तुझे बाप पर इतनी ही दया आ रही है तो ये कंबल दे दे, मैं उसके लिए अंदर पहुंचा दूंगा। रेगिस्तानी ने तो दूसरी बार सोचा भी नहीं। कंधे से कंबल उतारा और सागरी को सौंप दिया। पास बैठे सारे लोग हंसे। तो रेगिस्तानी ने कहा, बाप से बढ़कर कंबल थोड़ी ना है। मेरा बाप कुएं में बेटा घड़े भरता, सर्दी में ठिठुरता, और मैं कंबल उड़े फिरूं। लगता है मुझे। कुएं का मालिक तो बातों ही बातों में कंबल हड़प गया और रेगिस्तानी अपने कंबल घुमाकर सबसे राम राम करके राजी खुशी अपने गांव की ओर रवाना हो गया। लोगों ने सागरी से कहा, वारे जवान मूर्ख से बढ़िया कंबल दबा ली। कुछ तो हमें भी हिस्सा दे। हमने भी तेरी मिलती मारी थी। हम लोग बीच में रुकावट डालते तो वह तुझे कंबल थोड़ी ना देता। रेगिस्तानी बेचारे कैसे मूर्ख और गंवार होते हैं। रास्ते चलते ही अपनी कंबल खो बेटा। सागरी ने कहा, इस कंबल के टुकड़े तो नहीं हो सकते। गेहूं पके तब भर पेट होले खा लेना। कंबल की बात तो वहीं आई गई, पर गांव में बहुत दिनों तक उस मूर्ख की चर्चाएं चलती रही। बात सुनता वही इतना हंसता, पेट में बल पड़ जाते। कई लोगों ने कहा, उस अबूझ का मुंह तो हम भी देखते। वह सचमुच मनुष्य है या कोई जानवर। दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं। उसका मुंह देख लेते तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता। सागरी की होशियारी की भी सारे गांव में खूब सराहना हुई। फागुन ढलते ही वो रेगिस्तानी फिर उसी कुएं पर आया। बस्ती के सारे लोग उसे देखने के लिए आए। आसपास के गांव के लोग भी सुनते ही उसी कुएं पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछताछ की तो रेगिस्तानी ने खुद को अपने मुंह से मंजूर किया कि कुएं में घड़ियां भरते अपने बाप के लिए उसने बढ़िया कंबल दी थी। लोग हंसते हुए तो रुके,
तो उनसे कहा, भाइयों, अब तो आप सबको मेरी बात की सच्चाई का यकीन हो गया होगा। आज सारी बस्ती के लोग यहाँ जमा है। ऐसा मौका फिर कब आएगा? हाथों हाथ मेरा भी न्याय निपटा दीजिए। मैंने तो सागरी के कहते ही अपने कंधे से कंबल उतार कर दे दी। मेरे बाप ने कितनी मुश्किल झेल कर घड़ियां भरी होगी। ये सारे खेत अकेले मेरे बाप ने पानी से सींचे हैं। बाप घड़ियां नहीं भरता तो गेहूं का एक दाना भी पैदा नहीं होता। इसलिए फसल के आधे भाग का हकदार तो मैं भी हूँ। कुएं का सागरी भला आदमी है, इसमें उसे किसी प्रकार का कोई उजर ना होगा। रेगिस्तानी की बात सुनते ही सागरी का तो मुंह उतर गया, पर बाकी लोग खूब जोर से हंसे और बोले, पागल, वो तो तुझसे मस्करी कर रहा था। कुएं में बैठकर घड़ियां भरता तो किसी के लिए संभव नहीं, खुद भगवान भी ये काम नहीं कर सकता। रेगिस्तानी ने कहा, वो तो आप जाने, मेरे प्रदेश में तो कुएं होते ही नहीं हैं, मुझे क्या पता। मैंने इसके कहते ही 5 आदमियों के सामने कंबल उतार कर दे दिया था। यदि ऐसी बात नहीं होती तो कुएं के मालिक को कंबल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं तो अब आधा हिस्सा लिए बिना हरगिज यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं झूठ बोलता हूँ तो आप मेरा कान पकड़ ले, और अगर कुएं के मालिक ने मुझे ठगा हो तो वह अपनी करनी भोगे। मेरे बाप ने कितनी मुश्किल से इतने दिन घड़ियां भरी थी, अब हिस्सा देते मौत क्यों आती है? कुएं के मालिक ने अपनी झोंपड़ी से कंबल लाकर रेगिस्तान को देते हुए कहा, ये ले तेरी कंबल वापिस, बावले, मैंने तो मजाक की थी। रेगिस्तानी ने कहा, अब मानू, ऐसा भोला आदमी तो मैं नहीं हूँ। सिर कटने पर अब भी तो अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा। इस गांव में भी आदमी बसते होंगे तो मेरा न्याय जरूर करेंगे, वरना मैं खुद ही निपट लूंगा। मरना सोच कर ही यहाँ आया हूँ। लोगों ने कहा, बात तो बेचारा न्याय की करता है, पहले ठगाई की तो वह अब भुगते। बढ़िया कंबल लेते वक्त उसे सोच लेना चाहिए था। बस्ती के सारे लोग रेगिस्तानी के पक्ष में रहे। उसने देखते ही देखते गेहूं और खाकले का आधा हिस्सा पटका लिया। सागरी बहुत रोया, कल्पाया, मेरी भूल हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। पर रेगिस्तानी ने एक ना मानी। झक मारकर उसे अपने हाथों से आधा हिस्सा सौंप कर रेगिस्तानी से पिंडा छुड़ाना पड़ा। अब तो लोग रेगिस्तानी की होशियारी और सागरी की मूर्खता की चर्चा करने लगे। पट्टा रेगिस्तानी तो गजब का होशियार और चालाक निकला, हम लोग तो उसके पैरों की होड़ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।